तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोगों को एक ऐसा निर्णय लेने का मौका मिला इस बिज़नेस में जो कि हमारे जीवन का सबसे सर्वोच्च और सबसे अच्छा निर्णय रहा। मैं अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को देखूं, लगभग 40 साल की मेरी अब उम्र होने वाली है। सितंबर में 40 साल का पूरा हो जाऊंगा। इन 40 सालों में सबसे अच्छा निर्णय, अगर मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय, कोई खूबसूरत सबसे बेहतर निर्णय अगर कुछ हुआ है तो वो सबसे अच्छा निर्णय है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को चुना। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को चुना अपने एज ए कैरियर के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में भी मैंने सर्वश्रेष्ठ कंपनी सेफसॉफ्ट को चुना, और सेफसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाया जो मैंने पहुँच बनाई है। और आपकी ज़िंदगी में भी सबसे बड़ा निर्णय यही होगा। मेरे को लगता है इससे बड़ा निर्णय आपने कभी नहीं किया होगा। आपने शादी की है, आपने बच्चे पैदा किए, आपने घर बनाया, आपने पढ़ाई की, आपने नौकरी लगाई, आपने और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय कौन होता है, कौन सा होता है? जिस निर्णय से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जिस निर्णय से सबसे ज़्यादा आपको सम्मान मिलता है, जिस निर्णय से सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिस निर्णय से आप एक लेगेसी छोड़ पाते हो, विरासत छोड़ पाते हो अपने परिवार के लिए, वो निर्णय। पहले हमारे पूर्वज, बूढ़े बड़े पूर्वज जो लोग होते थे, वो किस तरीके का निर्णय लेते थे? वो निर्णय लेते थे आर्मी में नौकरी लगाने का, वो निर्णय लेते थे पहलवानी करने का, वो निर्णय लेते थे कोई स्पोर्ट्स में जाके खेलने का, वो निर्णय लेते थे कोई खेती खरीदने का, वो कोई और निर्णय लेते थे घर बनाने का, और काफ़ी सारे लोगों के परिवारों में निर्णय लेते थे सोना खरीदने का। और कई लोगों के घरों में मैंने सुना है कि उसके बुजुर्ग जब चले गए और बुजुर्ग नहीं रहे, तब उनके यहाँ 1 किलो सोना मिला, आधी किलो चांदी मिली, उनके यहाँ ये गहने मिले, उनके यहाँ वो कलश मिला, उनके यहाँ ऐसा हुआ। साथियों, हमारे भी जो आने वाले बच्चे हैं वो हमारे निर्णय पर गर्व करेंगे, क्योंकि वो एक ही बात बोलेंगे, यार वो तो सारे खेत मकान और दुकान और जायदाद और बाकी की चीज़ें छोड़ के गए होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था जो लेगेसी के रूप में हमको एक बहुत बड़ा और सुंदर बिजनेस दे के गए हैं। और मैं बार बार बोलता भी हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस इतना बढ़िया बिज़नेस है कि आप दूसरे कामों में आप क्या है ना, अपनी कुर्सी अपने बच्चों को नहीं दे सकते, आने वाली औलादों को नहीं दे सकते, आने वाले लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बिज़नेस में आप अपनी कुर्सी अपने बच्चे को दे के जा सकते हो। ये लेगेसी उसके लिए छोड़ के जा सकते हो, और ये लेगेसी ज़िंदगी भर उसके लिए काम करेगी। जो इससे आप संपत्ति बनाओगे, जो इससे आप मान सम्मान पाओगे, जो भी चीज़ें आप इकट्ठी करोगे, वो तो विरासत में उसके पास जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन कितना खूबसूरत बात है कि आपकी जो टीम है उसके फ्रूट्स जो हैं, वो अगर आप नहीं भी रहते हैं तो आपकी क्या है ना, आने वाली पीढ़ियां उसके फ्रूट्स खाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर इस बात को हमने समझ लिया, फिर इस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, और फोकस करके बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं 2-3 बातें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। अभी हम लोगों को एक मुट्ठी बांधनी पड़ेगी इस बात के लिए कि अब जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जितना अच्छा प्लान हमको मिल गया, जितना अच्छा काम हमारे बीच में हो रहा है, इस सब चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए हमको एक ही काम है, अपने एक्शन बढ़ाने पड़ेंगे, और हमको अपनी एक्टिव टीम के लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो आज मेरा फोकस पूरा यही बात पर रहेगा कि हम लोग अपनी एक्टिव टीम किस तरीके से अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी करके मैंने कुछ स्लाइडें तैयार की हैं, और मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ साथियों, क्योंकि हम इस बिज़नेस में अगर किसी को लेके आते हैं तो हमारा माध्यम होता है उसको लाने के लिए हमारा एक बेस्ट प्रोडक्ट। और साथियों, मैं बहुत खुश हूँ ये बात बताते हुए कि हमारी कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास लगभग 150 प्रोडक्ट हैं साथियों। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक विदेशी कंपनी जो कि बहुत सालों से चल रही है, और बहुत सालों से चलने के बाद आज इंडिया में उनके पास लगभग 150 प्रोडक्ट हैं, और हमारे पास भी साथियों सिर्फ 20-21 साल में काम करते हुए 150 प्रोडक्ट हैं। तो यानी 100% प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं, प्रोडक्ट को कैसे समझाया जा सकता है, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है जो हमको लोगों को समझाना चाहिए, और प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे जो लोग हमारे साथ आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ रोल अदा करेगा, यानी उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी को ख़त्म करेगा। क्योंकि साथियों, बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम हैं तो हम सॉल्यूशन गिवर हैं। हम लोगों को सॉल्यूशन देने वाले हैं, और हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम लोगों की समस्याओं को हरने वाले हैं।
यानी हम अगर दो काम कर दें, एक लोगों को सॉल्यूशन दे दें, एक लोगों की प्रॉब्लम यानी समस्याओं को हर लें अपने प्रोडक्ट से, और जिनकी जो जो समस्याएं, अगर उनको फाइनेंशियल कोई तकलीफ है, उनको कोई भी परेशानी है, अगर हम उस तक पहुंच सकते हैं और उसको बता सकते हैं और वहां पर हिट कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जरूर बिकेगा और हमारा वो प्रोस्पेक्ट जो है वो हमारे साथ मिलके बहुत लंबा काम करेगा। तो इसके लिए 100% प्रोडक्ट पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप समझा रहे हैं, अगर आपने उस प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं किया, यानी उस प्रोडक्ट की आपने ड्राइव नहीं ली है, यानी आप पहले दिन अगर किसी गाड़ी को अपने पास लेके आएंगे और अगर आप उसको चलाना नहीं जानते, बहुत दिन तक अगर आपने 10-5 हज़ार किलोमीटर उसको नहीं चलाया है, तो आप उसके सारे फीचर नहीं जान पाएंगे साथियों। इसी तरीके से हमको 100% प्रोडक्ट यूज़, यानी आज अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं अपनी कंपनी के फेस वॉश से अपना चेहरा धो के आया हूँ, अपनी कंपनी की क्रीम लगा के आया हूँ, आज सुबह मैं अपनी कंपनी के साबुन से नहाया था। मैं सारे के सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी कंपनी के यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हो वैसे वैसे उस प्रोडक्ट पे आपका विश्वास बनता जाता है, वो प्रोडक्ट के लिए आपकी दीवानगी बढ़ती जाती है, उस प्रोडक्ट के बाद उस प्रोडक्ट से आपका कन्विक्शन जो है आपके अंदर का वो बड़ा होता जाता है। तो आप ये करिए और अपनी टीम में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेट करिए, यानी आप साबुन से नहा रहे हैं तो आप इंश्योर करिए आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जो कि उस साबुन को लगा रहे हैं, आप नौनी पी रहे हैं तो कितने लोग और भी आपके साथ नौनी पी रहे हैं। ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी, यानी प्रोडक्ट नॉलेज हमारे इस बिज़नेस की बहुत बड़ी जड़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रेनिंग मैनुअल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे बिज़नेस में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग है और हर ट्रेनिंग में आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक एक बात आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और आपके दिमाग पर वो छाप छोड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। और अपनी डाउनलाइन के लिए भी आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग आप उनको समझाइए, सिखाइए कि किस तरीके से ड्रीम डिजाइन किए जाते हैं। मैं बोलता हूँ कुछ 4-5 तरीके की लिस्ट हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, यानी आपकी ड्रीम की लिस्ट होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। हमने जितने ड्रीम्स बनाए थे लगभग 90% उसमें से पूरे हो गए, अभी हमने अगले 10 सालों के ड्रीम्स भी अपने लिए बना रखे हैं। तो आप अपने लिए कम से कम 1 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का कुछ ना कुछ अपने ड्रीम फिक्स करिए कि क्या क्या ज़िंदगी में आप अपने लिए चाहते हैं। और ट्रेनिंग से खुद जुड़िए और ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए। मैं एक मिसिंग देखता हूँ बड़े बड़े लीडर्स में, देखता हूँ कि काफ़ी लोग अपने मन मर्जी से ट्रेनिंग में आते हैं, कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है उसमें आऊँगा, कौन सी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है उसमें नहीं आऊँगा। लेकिन ट्रेनिंग का एक ही उसूल है हमारे यहाँ, अटेंड ऑल द मीटिंग्स। जितनी मीटिंग्स आपको बुलाई जा रही हैं वो सारी की सारी आपको अटेंड करनी है। आपकी डाउनलाइन को ये शक नहीं होना चाहिए कि मेरा अपलाइन आज आएगा कि नहीं आएगा, उसको डैम श्योर होना चाहिए कि यार आज ट्रेनिंग हो रही है, कोई दिखे ना दिखे मेरा अपलाइन जरूर दिखेगा। और जब जब आप दिखते हो आपकी डाउनलाइन को आपके ऊपर गर्व महसूस होता है और उसको लगता है कि यार ऐसा अपलाइन के साथ मेरे को ज़िंदगी भर साथ देना चाहिए, क्योंकि आपकी डेली मीटिंग अटेंड करने से, ट्रेनिंग अटेंड करने से आपकी उसकी नज़र में एक क्रेडिबिलिटी बनती है साथियों। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। फोकस ऑन मोटिवेटिंग पीपल, आप हमेशा लोगों के मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए, मोटिवेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट रखने के तरीके ढूंढिए, क्योंकि हमारी एक कोई छोटी सी चीज़ क्या होती है वो क्या करती है, मामला ख़राब कर देती है। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है कि एक गलत बोली राइफल की गोली से ज़्यादा असर करती है साथियों, एक गलत बोली राइफल की गोली से ज़्यादा असर करती है। तो इसका मतलब हमारी जो बोली है वो कुछ गलत नहीं होनी चाहिए, हमारा कुछ भी इस तरीके का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि उसको डिमोटिवेशन आ जाए, हमारा हमसे जो वो अपेक्षा कर रहा है वो पूरी होनी चाहिए। हमारा फोकस एक ही बात पे होना चाहिए, यार मेरी टीम में कितने ज़्यादा लोग हैं जो आज भी फुली एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं कंपनी के लिए, बहुत पागल हैं, दीवाने हैं, किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वही लोग हैं एक्चुअली जो आपको और आपकी टीम को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। बोला जाता है गुड लीडर कैन हैंडल डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट क्या है? जब जब निराशा मिलती है कहीं से, आपकी डाउनलाइन ने कुछ बोल दिया, अपलाइन ने कुछ बोल दिया, आपके परिवार में कुछ बात हो गई, छोटा मोटा इधर उधर कुछ गलत हो गया, आपके पास जेब में पैसे नहीं रहे, आपके पास कोई और कुछ और तरीके का तनाव आ गया, कोई आपको बिल आ गया जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो अ गुड लीडर कैन हैंडल डिसअपॉइंटमेंट। निराशा को गुड लीडर जो होता है वो क्या है ना, हैंडल कर लेता है।
एंड ओवरकम फेलियर। वो क्या है, असफलताओं को पार कर जाता है, उसके सॉल्यूशन ढूंढता है, किस तरीके से मैं इस समस्या को जो मेरे सामने आई है इसको मैं ओवरकम कर सकता हूँ, वो उसके तरीके ढूंढता है। और प्रोड्यूस सॉल्यूशन, वो क्या है, उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है कि यार इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है तो वो अपने अपलाइन की, मेंटर की, गुरु की उस बारे में सलाह ले लेता है और सलाह लेने के बाद आगे बढ़ता है। तो हमेशा खुद के मोटिवेशन और अपनी टीम के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए साथियों काम करिए।